सोचिए, हम सब अक्सर दूर की चीजों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि कामयाबी कहीं और मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी संभावनाएं और अवसर अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। आज के समय में भी ये संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है, जब हर कोई बाहर सुख और सफलता ढूंढ रहा है। असल में दौलत के बीज हमारी प्रतिभा, हमारे रिश्ते और हमारे संसाधन, सब कुछ हमारे पास ही है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स, जिसे रसेल एच कॉनवेल ने लिखा है। यह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक लेक्चर है जो उन्होंने 1870 में देना शुरू किया था और फिर 1890 में इसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता दूर पहाड़ों या समंदर पार नहीं, बल्कि हमारे अपने आंगन में ही छिपी होती है। बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस अद्भुत ज्ञान को, इसकी शुरुआत को, और कैसे इसे हम अपने जीवन में, खासकर व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। रसेल हरमन कॉनवेल का जन्म 1840 में मैसाचुसेट्स के साउथ वर्थिंगटन में एक छोटे से खेत में हुआ था। एक मामूली पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने येल विश्वविद्यालय में पढ़ाई की 19 साल की उम्र में। उन्होंने गृहयुद्ध में एक कप्तान के रूप में सेवा की, जहां उन्होंने किंगस्टन और केनेसा माउंटेन में नेतृत्व और साहस का प्रदर्शन किया। 1865 में अल्बानी लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक वकील और पत्रकार दोनों के रूप में काम किया। उन्होंने 1870 में अपनी मध्य पूर्वी यात्राओं के दौरान टाइग्रिस नदी से रिपोर्टिंग भी की। 1882 में एक बैप्टिस्ट मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद कॉनवेल ने फिलाडेल्फिया के ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च की कमान संभाली। उनकी प्रभावशाली भाषण शैली, जिसमें व्यक्तिगत कहानियां और हास्य शामिल थे, हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती थी। एकर्स ऑफ डायमंड्स उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण बन गया। उन्होंने इसे 6000 से अधिक बार दिया और इससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे टेम्पल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कॉनवेल का संदेश सीधा साधा था। महानता घर से ही शुरू होती है। उन्होंने अपनी खुद की यात्रा एक सैनिक से मंत्री बनने तक, कठिनाइयों से सफलता तक से उदाहरण दिए, ताकि दूसरों को ये याद दिलाया जा सके कि लगन, ईमानदारी और दूरदर्शिता से हर तरह की दौलत पैदा होती है। मुख्य शिक्षा, अवसर आपके पास ही है। एकर्स ऑफ डायमंड्स के केंद्र में एक शक्तिशाली सच्चाई छिपी है। अवसर विदेशों में छिपे नहीं हैं, वे यही मौजूद हैं। आपके पास जो कुछ है उसी में। कॉनवेल एक प्राचीन फारसी व्यक्ति अली हाफिज की कहानी सुनाते हैं, जिसने हीरे की तलाश में अपनी जमीन बेच दी। बाद में जिस व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी, उसे उसी जमीन पर एक समृद्ध हीरे की खान मिल गई, जिसे अली हाफिज ने छोड़ दिया था। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे कम ना आके। कॉनवेल अपने दर्शकों से कहते हैं, जो इंसान ने किया है वो इंसान दोबारा कर सकता है। यह साधारण सा वाक्यांश उनके इस विश्वास को रेखांकित करता है कि महानता की क्षमता हर किसी के अंदर होती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत विकास में हो। हमें पहले अपने आसपास देखना चाहिए। हमें अपने कौशल, संसाधनों और परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। वो तर्क देते हैं कि सफलता संयोग का परिणाम नहीं है, ये चरित्र, पहल और विश्वासपूर्ण कार्य पर आधारित है। उनका मानना था कि ईमानदारी से पैसा कमाना सुसमाचार का प्रचार करना है, धन सृजन को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करना है, जो हमें दूसरों की सेवा करने और उन्हें ऊपर उठाने की अनुमति देता है। कॉनवेल का दृष्टिकोण एक प्रेरक और गुरु दोनों का था। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि अपने श्रोताओं को उन हीरों को देखने, पकड़ने और विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो उनके पास पहले से ही थे, अपने अंदर और अपने समुदायों में। मुख्य अवधारणाएं, 5 महत्वपूर्ण बातें। मैं आपके साथ 5 मुख्य अवधारणाएं साझा करना चाहूंगा। अवसर स्थानीय है,
कॉर्नवेल का केंद्रीय संदेश था कि आपके अपने आंगन में ही हीरों के एकड़ मौजूद हैं। दूर के सपनों का पीछा करने से पहले अपने समुदाय में अवसरों की तलाश करें। नैतिक धन ही असली धन है। कॉर्नवेल ने तर्क दिया कि जो लोग अमीर बनते हैं वे समुदाय में सबसे ईमानदार लोग हो सकते हैं। ये सुझाव देते हुए कि जब सेवा लक्ष्य होता है तो ईमानदारी और धन एक दूसरे के अनुकूल होते हैं। लगन संदेह को मात देती है। युद्ध, पेशे और मंत्रालय के माध्यम से कॉर्नवेल का जीवन दर्शाता है कि स्थिर उद्देश्य और अनुशासन छिपी हुई संभावनाओं को खोलते हैं। संसाधन पैरों के नीचे है। दुनिया जो आपकी संपत्ति है तथ्यों का एक संचय है। आपके पास जो कुछ पहले से है उसे पहचानें और उसका लाभ उठाएं, बजाय इसके कि आप दूर की नई चीजों की लालसा करें। सेवा सफलता को बढ़ाती है। कॉर्नवेल ने टेम्पल यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिखाया कि देने के माध्यम से बनाया गया धन स्थायी विरासत का एक साधन बन जाता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। एकर्स ऑफ डायमंड्स के पाठों को रोजमर्रा के जीवन में लाने के लिए यहां 3 कार्रवाई योग्य कदम दिए गए हैं। अपने हीरे के एकड़ का सर्वेक्षण करें। हर सुबह अपने वर्तमान वातावरण, व्यवसाय, समुदाय और व्यक्तिगत के भीतर 3 अवसरों की पहचान करके शुरुआत करें। इनमें अनसुलझी समस्याएं, अनप्रतिभाएं या उपेक्षित रिश्ते शामिल हो सकते हैं। उन्हें लिख ले। आज एक चुनें और उसे विकसित करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। इसके लिए एक पुष्टि हो सकती है, मैं अवसरों में समृद्ध हूं। मैं अपने पास जो कुछ है उससे मूल्य निकालता हूं। नैतिक उद्यमिता का अभ्यास करें। इस बात पर विचार करें कि आपका काम या सेवा दूसरों की भलाई में कैसे योगदान करती है। नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, उदारता और ईमानदारी की तलाश करें। जैसे कॉर्नवेल का मानना था कि ईमानदार धन सुसमाचार को महिमा मंडित करता है, वैसे ही ऐसी सफलता का लक्ष्य रखें जो दूसरों को ऊपर उठाए। इसके लिए एक पुष्टि हो सकती है, मेरी सफलता मेरी सेवा करती है और मेरे समुदाय को आशीर्वाद देती है। दृढ़ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हों। कॉर्नवेल ने एक ही लेक्चर पर आधारित 6000 से अधिक बार प्रचार किया। उस अदम्य ध्यान को अपने लक्ष्यों पर लागू करें। एक परियोजना या कौशल चुनें और प्रतिदिन 30 मिनट समर्पित करें। दृढ़ता साधारण शुरुआत को हीरे में बदल देती है। इसके लिए एक पुष्टि हो सकती है, मैं अपने मार्ग पर निरंतरता और विश्वास के साथ चलता हूं। दृढ़ छोटे कदम विशाल परिणाम देते हैं। उद्यमिता और व्यापार के लिए सीख। एकर्स ऑफ डायमंड्स उद्यमियों और व्यापार मालिकों के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कॉर्नवेल का मूलभूत सिद्धांत की धन पास में ही है। व्यापारिक नेताओं को अपने मौजूदा बाजारों को ध्यान और रचनात्मकता के साथ तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। खुद से पूछें, वर्तमान ग्राहकों को और अधिक सार्थक तरीके से क्या पेश किया जा सकता है? क्या आपके समुदाय के भीतर कोई अनदेखी जरूरतें हैं? कॉर्नवेल ईमानदारी और समृद्धि को भी जोड़ते हैं। गुणवत्ता, पारदर्शिता और सेवा पर आधारित नैतिक व्यापार मॉडल टिकाऊ और सम्मानित होते हैं। उनका अपना जीवन इसका एक उदाहरण है। उनके व्याख्यानों से जुटाया गया धन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि टेम्पल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया गया। यह दर्शाता है कि उद्देश्य और देने की भावना से संचालित धन स्थायी प्रभाव पैदा करता है। इसके अलावा उनकी दृढ़ता गृहयुद्ध के कप्तान से लेकर विश्वविद्यालय के संस्थापक तक उद्यमियों को याद दिलाती है कि दीर्घकालिक निरंतरता, ध्यान और नैतिक दृढ़ विश्वास आवेगपूर्ण उद्यमों या चमकते शॉर्टकट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कॉर्पोरेट हीरे के एकड़ पहली नजर में स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन धैर्यवान खेती के साथ वे कल्पना से परे परिणाम देते हैं। अंतिम विचार, अपनी हीरे की खान को पहचानें। एकर्स ऑफ डायमंड्स सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह वास्तव में अमीर होने का क्या मतलब है, इसकी एक आध्यात्मिक खोज है। रसेल कॉर्नवेल हमें याद दिलाते हैं कि धन न तो रहस्यमय है और न ही दूर, बल्कि ये ईमानदारी, अंतर्दृष्टि और लगन से काम करने में निहित है।
तो आज रात रुकें और खुद से पूछें, मेरे हीरे क्या है? मेरी क्या प्रतिभाएं, कौशल और अवसर हैं जो अनसुने पड़े हैं? फिर उन्हें साहस के साथ खोदें, ईमानदारी के साथ सेवा करें और जहां आप खड़े हैं वहीं से कुछ सार्थक बनाएं। दुनिया संभावनाओं से भरी है। आपके हीरे के एकड़ पूरी चमक के साथ चमके। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि इस संदेश ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया नीचे टिप्पणियों में अपने विचार या अनुभव साझा करें। और अब एकर्स ऑफ डायमंड्स के माध्यम से आपकी यात्रा खोज, उद्देश्य और सच्ची प्रचुरता की हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली